नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। बिहार के दरभंगा में हुई विपक्ष की रैली अब सिर्फ बिहार की सीमा में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल मचा चुकी है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी ने सियासी तूल पकड़ लिया है। बयान देने वाले रिजवी उर्फ राजा की गिरफ्तारी के बावजूद मामला थमता नहीं दिख रहा। तो वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ओबीसी समाज और आदिवासी के अपमान से जोड़ा, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। बयान और पलटवार का यह दौर बताता है कि अब राजनीति मुद्दों की नहीं, व्यक्ति की लड़ाई बनती जा रही है। हालांकि मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक संवाद के स्तर और लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, तब भी नेताओं का ध्यान बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलेआम अभद्र टिप्पणी करने वाले रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। सीएम साय ने कहा कि मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उन्हें बार बार गालियां दी जाती हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। अब शब्द को हम बोल भी नहीं सकते मीडिया के सामने, इतना साहस हम में नहीं है। तो वो इस तरीके से लगातार मां का अपमान, और कांग्रेस ने अपनी पहचान बना ली इस तरीके से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। बघेल का कहना है कि अभद्र टिप्पणी करने वाला कांग्रेसी नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़ा शख्स है। उसकी तस्वीर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद है। यह सब कांग्रेस की छवि खराब करने का बीजेपी का षड्यंत्र है। वो व्यक्ति अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उसके साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बौखलाए हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में थी, अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि मोदी जी और उनकी माता जी पर अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सभ्यता पर भी चोट है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गाली गलौज हुई है, ये घोर निंदनीय है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि यह बयान कांग्रेस का नहीं बल्कि आरजेडी के एक कार्यकर्ता का है। ऐसे बयान निंदनीय हैं। बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस को इसमें घसीट रही है। कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बयान दिया है, इस विषय में बयान दिया है आरजेडी के नेता ने, और जिसका इस बयान से कांग्रेस की कोई सहमति नहीं है। कांग्रेस उस बयान से सहमत नहीं है पूरी तरह से। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दावा है कि ऐसी हरकतों के चलते जनता विपक्षी ताकतों को करारा जवाब देगी। खराब तरह के शब्दों का जब प्रयोग करता है तो देश की जनता और मजबूती के साथ ऐसे नकारात्मक राष्ट्र विरोधी विपक्षी ताकतों को जवाब देती है। बिहार की रैली से शुरू हुआ यह विवाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी तूफान खड़ा कर रहा है। मंच से आई अभद्र भाषा ने राजनीतिक संवाद को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। सवाल यह है कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली ऐसी बयानबाजी आखिर कब तक जारी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। गाली पर बवाल, सियासत में उबाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है प्रमोद शर्मा जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता है और पीसी रथ जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी सुरेंद्र वर्मा जी के पास। सुरेंद्र जी, राजनीतिक मंच है, बिहार में चुनाव है, एक और राहुल गांधी कई आक्रामक रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं आपके मंच से कोई युवक देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है। इस पर खेद व्यक्त किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है, लेकिन उस गाली को जस्टिफाई किया जा रहा है, उस पर तर्क पेश किया जा रहा है। ये तो कुतर्क हो गया ना सुरेंद्र जी।
मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बात का खंडन करता हूं कि गाली को किसी ने जस्टिफाई किया है। एक सुर में ऐसे अश्लील गाली गलौज का, ऐसे अमर्यादित आचरण का हम निंदा करते हैं और लगातार जो है हमने कभी भी मर्यादा नहीं लांघी है। ये भारतीय जनता पार्टी का है और जो षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, सारी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसी हो या बिहार में हो। बिहार में तो गठबंधन की इनकी सरकार है। ये क्यों उसका बयान सार्वजनिक नहीं करते? जो आरोपी पकड़ा गया है, रिजवान या रिजवी जिसको कहा जा रहा है, राजा, उसके कनेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं। तो ये षड्यंत्रकारियों का ये हमेशा ये आदत रहा है, जब जब इनसे जवाब देते नहीं बनता। बिहार में जो जनसमर्थन आदरणीय राहुल जी और तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है, जो वोट अधिकार यात्रा निकली है, भारतीय जनता पार्टी के पास में वोट चोरी के आरोप पर कोई जवाब नहीं है, तो ये षड्यंत्र रच थे। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी आपने देखा बुर्का पहन के यही लोग जो हैं दंगे करवाते थे। ध्रुव सक्सेना से लेकर प्रदीप कुरेलकर और डीएसपी देवेंद्र की कहानी भी आपको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर पाती है तो ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं और खुद को गाली दिलवाने के लिए गाली देने वाले गालीबाज भेजे जाते हैं। उसका तो भाजपा कनेक्शन निकला है, उसका बयान जो है मजिस्ट्रेट बयान करवा ले और उसको जारी करे। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी का आज जो चरित्र, कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ करने वाले जो आरोपी दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के जो प्रभारी है नितिन नवीन जी, जो बिहार सरकार में मंत्री है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जो पटना से विधायक हैं, वो पुलिस बल के सामने लाठी डंडे और पत्थरबाजी करते देखे गए। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ऐसे अराजक जंगल राज फैलाने वाले जो उपद्रवी हैं, ऐसे नितिन नवीन को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। और तमाम जो भाजपाई जो उचक उचक के बयान दे रहे हैं, ये वोट चोरी के मामले को डाइल्यूट करने के लिए भाजपा को कवर फायर दे रहे हैं। और मां के संदर्भ में किसी की भी मां हो, कोई कांग्रेसी कभी अपशब्द नहीं बोलता। ये तो भाजपाइयों का है, देश के सर्वमान्य नेता भाजपा के, देश के प्रधानमंत्री सदन के भीतर जो है एक सांसद को, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को शूर्पणखा कहे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे एक विधवा को, जो सांसद की विधवा है। जिस प्रकार सांसद की दिवंगत पत्नी को सदन के भीतर किसने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? कांग्रेस की सर्वमान्य नेता को जर्सी गाय कहे, कांग्रेस की विधवा कहे। तो ये इनका चरित्र है। बेटी पटाओ के बारे में आज तक माफी मांगी क्या देश के प्रधानमंत्री ने? तो हम इनसे मुकाबला ऐसे अपशब्दों में नहीं करना चाहते। हम संस्कारी लोग हैं, कांग्रेस का एक संस्कार है। और सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, बिहार के भीतर, वो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे लिए तीर्थ है, गांधी जी की पुण्य भूमि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां पर रहा करते थे। वो ऐसी जगह में जो तोड़फोड़ करना, उपद्रव करना, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को प्रमाणित करता है। मुस्कान जी, दूसरी बात, मां का, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी हो, प्रत्येक कांग्रेसी सम्मान करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से के नेताओं से पूछिएगा कि मां का कितना सम्मान मोदी जी ने किया है। एक मां के लिए इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है कि उसका पुत्र ये कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है कि माता जी का सम्मान था, वो तो नोटबंदी की लाइन में भी खड़ा करा दिया। इवेंटबाजी के अलावा कोई सुख दिया है क्या? उनके लिए तो पीएम आवास में भी जगह नहीं रही उनके। ठीक है, कई सारे सवाल हो गए, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपके पास सीधे आना चाहूंगी। मंच से अब शब्दों का कहना ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी ने भी कांग्रेस को कई अपशब्द कहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू कह देना या फिर सोनिया गांधी को इशारों में विधवा कह देना, ऐसे संबोधित करने वाले मामले सामने आ चुके हैं। इसके लिए क्या बीजेपी ने कभी माफी मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है, एक सीमा होती है। अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित भाषा बोलना, ये कहां तक का उचित है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च पद में हैं और वो हमारे नहीं, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस तरह से बिहार के मंच में, बिहार के दरभंगा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा मां को गाली देना, ये कहां तक उचित है? आप राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप हमेशा एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। किसी को मां की गाली देना, मैं समझता हूं कि ये
घोर निंदनीय है और इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसमें कांग्रेस के हमारे साथी लोगों को अब बोलने दीजिए प्रभु, आप तो लगातार अभी बोले हो, अब आप ही बोल रहे हैं, हमको बोलने दो थोड़ा सा, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। आप बोलिए। ठीक है, बोल लीजिए प्रभु। कांग्रेस का कार्यकर्ता करार देना अब वो चालू हो गया, या तो आप ही बोल लो भैया, ये आपत्तिजनक है, इसलिए दिखा रहा हूं। के लिए आते ऐसा दिखाते हो, पता नहीं क्या चीज की प्रमोद बात कर रहे थे। बोल लीजिए। ये गोदी मीडिया नहीं है जो भाजपाइयों के झूठ को प्रसारित करने के लिए मंच दे। हिंसा बोलते हैं, यही गुण ऐसा भरा हुआ था, इसी को बोलते हैं अमर्यादित कार्य। जब आप बोले तो हम नहीं बोले, इसी को बोला जाता है, यही कांग्रेस में कूट कर भरा हुआ है। ये प्रमोद जी, वो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप बोलिए। कार्यकर्ता दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी से पप्पू जो भी बोले, जैसे कि आपका आरोप था, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी बड़े नेता को मां की गाली तो नहीं दी होगी, जहां तक मैं समझता हूं। मां का गाली देना एक अपराध भी है और एक बहुत बड़ा कृत्य भी है, ये अमर्यादित शब्द है। आप राजनीति में विरोध करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आरोप लगाइए, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलते रहता है, लेकिन इस तरह के स्तर को गिराना, एक राजनीतिक स्तर को गिराना, ये बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, उसके बाद भी देखिए, कांग्रेस पार्टी के वक्ता हो चाहे बड़े नेता हो, माननीय भूपेश बघेल जी का भी बाइट सुना था, वो ये बोल रहे थे कि ये एक षड्यंत्र है। अरे सीधी बात बचाने की कोशिश कर रहे। मोहम्मद रिजवी जी जो माँ की गाली दी है, वहां पर मोदी जी की माँ को शब्द बोले हैं, उस पर कार्रवाई करते, एक माफी मांग लेते, इसमें क्या जाता। ये सब जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, आने वाले समय में बिहार की जनता इसका जवाब देगी। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, ये इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास, तो ये तरह बोलेंगे हमारे यात्रा से ये हो रहा है वो हो रहा है। राहुल गांधी जी को देखिए, किसी के भी चोर बोले जा रहे हैं, ये संस्था चोर है, ये चोर है, ईडी चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, सुप्रीम कोर्ट चोर है, सबको चोर बोलेंगे। यही बस बंदा एक है हिंदुस्तान में शरीफ है जो बेल पे छूट के घूम रहा है, मतलब यही बस है। मंच में सीधा बोलते फिर रहे, मोदी जी मेरे बात का जवाब दे, मोदी जी मेरे बात का जवाब दे। अरे प्रभु, आप उस स्तर के नहीं है कि आपके हर बात का जवाब दे। मोदी जी सुप्रीम पद में है, प्रधानमंत्री है, तो थोड़ा सा लाज शर्म थोड़ा सा रखें, इसमें थोड़ा सा मर्यादा रखें, मर्यादा के तहत बात करें। और सीधे इनके कांग्रेस पार्टी के नेता इनको बचाने की कोशिश कर रहे, सीधा बोले षड्यंत्र है। अभी तक के ये घटना हुई कितने घंटे हो गए, उसके बाद अभी तक किसी नेता का माफीनामा कोई बयान नहीं आया। अब इनको माफी मांग लेना चाहिए, गलती हो गई, अब आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। सीधी ठीक है प्रमोद जी, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऊपर क्या है प्रमोद जी, ठीक है, आएंगे आपके पास, वापस आएंगे प्रमोद जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हैं। पीसी रथ जी, राजनीतिक मंच से भ्रष्टाचार, चोरी, ये शब्द अक्सर सुने जाते हैं, हालांकि भ्रष्टाचारी या चोरी का मामला सिद्ध नहीं हो पाता, तो क्या केवल ये माना जाए कि राजनीतिक प्रपंचों, राजनीतिक माइलेज और राजनीति में अटेंशन पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? जी देखिए, ये जो मामला हुआ है, ये किसी भी राजनीतिक मंच से इस तरह से गाली गलौज किया जाना तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। लेकिन जो वीडियो हमने देखा सोशल मीडिया में जो वायरल है, उसमें कार्यक्रम हो चुका था और जो बड़े नेता हैं वो निकल चुके थे। उसके बाद मंच पर जो स्थानीय नेता चुटभैये रहते हैं, उनकी भीड़ चढ़ गई और उनके बीच इस तरह से नारेबाजी हुई, जो बाद में ये पता चल रहा है अलग अलग तरह से कि वो व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मुझे तो लगता है इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बदले देखना चाहिए कि वो अपराधी जो है उसको पूछताछ करके उसका गवाही लिया जाए, उसका बयान जो है वो लिया जाए पहले, और मूल रूप से पता किया जाए कि वो है किसकी ओर से रिप्रेजेंट कर रहा है वो। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बयान है कि वो आरजेडी का व्यक्ति है, कार्यकर्ता है करके, और अभी हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है करके, जबकि ये जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि वो भाजपा कार्यकर्ता है। उसके सोशल मीडिया के पोस्ट अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, भाजपा के मंत्रियों के साथ तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो जनता को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जनता चाहती है अगर कुछ गलत बातें कही गई है, अपशब्द कहे गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो उसको सीधे सीधे उसकी गवाही कराई जाए, क्योंकि पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और फिर जो न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सजा होनी चाहिए वो।
क्योंकि राजनीतिक दलों में इस तरह से एक दूसरे को आरोपित करने का तो हमेशा सिलसिला चलता रहेगा और इसमें जो मूल मुद्दे हैं देश के सामने वो चीजें हटती जाती हैं। असली मुद्दे जो जिन मुद्दों को लेके वहां राहुल गांधी की सभाएं हो रही है, जो रैलियां हो रही हैं, बिहार के जो असली मुद्दे हैं, जो चुनाव में वहां की जनता में बेरोजगारी का मुद्दा है, वोटर लिस्ट को लेकर के जो मुद्दा है, SIR को लेकर जो मुद्दा है, ये सब मुद्दे पीछे न रह जाएं। इस तरह से गाली गलौज को जबरन करके इस तरह से चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश न की जाए और अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाए, उसे सजा दी जाए, ये होगा अनावश्यक रूप से उस मुद्दे को खींचने के बदले। और दूसरा क्या है कि पीएम मोदी जी बेचारे पहले भी इस चीज को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि मुझे किलो किलो भर के गालियां दे रहे हैं लोग, इतनी गालियां दे रहे हैं, ये है, उस तरह से मंचों पे वो कह चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो भी इतने बड़े नेता हैं कि इस तरह से किसी छुटभइये व्यक्ति के, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के गाली गलौज करने से उनके महान व्यक्तित्व पे फर्क नहीं पड़ेगा। उनका जो कद्दावर व्यक्तित्व पिछले 10-11 साल से उन्होंने जो प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद का निर्वहन किया है, उससे जो उनकी क्रेडिट लाइन है वो एकदम से छोटी नहीं हो जाएगी किसी के इस तरह गाली गलौज कर देने से। तो इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए राजनीतिक बयानबाजी में। जी वर्मा जी, जवाब क्या देना चाहेंगे इस पर? मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र पूरी तरह से उजागर हो चुका है। आप ही के चैनल में देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं PC रथ जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा ना, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया उसमें कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाया गया और भाजपा के प्रवक्ता यहां पर आपके लोकप्रिय चैनल में ये मिसकोट कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने लगाया। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ, फरेब, साजिश और राजनीतिक पाखंड की राजनीति करती है, इनके पास असल मुद्दों पे जवाब नहीं है। बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, वोट चोरी को लेके जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है, भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को, जो बिहार की जनता की आवाज है, उससे ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र रचे और इस तरह से फर्जी आरोप लगा के नारे लगवाए गए। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र, इनका जो गोडसेवादियों का षड्यंत्र था, वो डिरेल हो गया है और स्पष्ट रूप से एक्सपोज हो गए। ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है। बीजेपी प्रवक्ता जी ये सत्ता के लालच में इतने नीचे गिर गए हैं कि खुद ही गाली देने के लिए इस प्रकार से लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। तस्वीर है इस खबर पे, इस पूरे मुद्दे पर जुड़ के हमारे साथ तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता प्रमोद जी और कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र जी और PC रथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।